विधायक के.एच. लोकेन ने हियांगथांग लाइरेम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के विकास और मार्गों पर स्ट्रीट लैम्प लगाने की मांग। इम्फाल पूर्व में वार्षिक क्वाक तानबा समारोह कल आयोजित होगी। मेरा हक चोंगबा त्योहार 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मणिपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 के आयोजन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने होटल इम्फाल में बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानित किया। विधायक टी.एच. विश्वजीत ने नेलिट इम्फाल कार्यक्रम में मणिपुर के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस लागू करने की घोषणा की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावाले ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मणिपुर और दिल्ली में नया छात्र संगठन IMSA का गठन किया। स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत ने युवाओं से अपील की कि माता पिता को ओल्ड एज होम भेजने के बजाय घर पर ही देखभाल करें। RBI ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखी। कम मुद्रास्फीति के बीच दिसंबर में कटौती के संकेत। सिलिकॉन वैली के स्टीवन सिमोनी ने बताया कि AI पावर्ड एंटी ड्रोन गन बलफ्रॉग रक्षा तकनीक में नई छलांग। कुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आयोजित एक बड़े उत्सव में वांगोई एसी के विधायक के.एच. लोकेन ने कहा कि जैसे राज्य सरकार मणिपुर के अन्य प्रमुख उत्सव स्थलों का विकास करती है, उसी प्रकार हियांगथांग लाइरेम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का भी विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात कल हियांगथांग लाइफमलैंड में श्रद्धालुओं के सामने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कही। हियांगथांग लाइरेम्बी के पवित्र स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने जोर देकर कहा कि हियांगथांग लाइरेम्बी रातपा फेस्टिवल की वार्षिक रस्में हर साल बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी से संपन्न होती है। उन्होंने आगे चिंता व्यक्त की कि उम्मीदों की विपरीत इस वर्ष मंदिर के प्रवेश मार्ग के ना तो मरम्मत की गई है और ना ही उत्सव के लिए कोई योजना बनाई गई है। मार्ग पूरी तरह अंधेरे में है क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रीट लैम्प नहीं लगाए गए हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी असुविधा हो रही है। विधायक ने संबंधित विभागों से अपील की कि इस मार्ग की पूरी तरह बहाली और सुधार के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागों से यह भी आग्रह किया कि हियांगथांग टू समरो और हियांगथांग टू लंगथबाल जाने वाले मार्गों पर स्ट्रीट लैम्प लगाए जाएं ताकि श्रद्धालु और आम जनता भविष्य में सुरक्षित और सुगमता से यात्रा कर सके। पुरानी परंपराओं के अनुसार वार्षिक क्वाक तानबा समारोह कल आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा उत्तरा संगलिन पैलेस कंपाउंड इम्फाल ईस्ट में एल पोयरेटोन पब्लिसिटी सेक्रेटरी ऑफ उत्तरा संगलिन सना कोनुंग ने की, जिन्होंने कहा कि यह समारोह सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। परंपरा के अनुसार एक अनुष्ठानिक समर्पण के बाद राजा लोगों की प्रतीकात्मक झांकों के नेतृत्व कोनुंग से वांगखैथांग पाटमापाल तक 1 बजे करेंगे। इसके बाद क्वाक तानबा समारोह थांगपाट कम्युनिटी हॉल में आयोजित की जाएगी। राज्य भर के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बीच पोयरेटोन ने यह भी घोषणा की कि मेराहू चोंगबा फेस्टिवल 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह उत्सव पिछले दिन मैन कोंग लांग रे रिचुअल के शुरू होगा, जिसके बाद मैन टोंगबा रिचुअल संपन्न होगा।
उन्होंने राज्य और सभी समुदायों के लोगों से अपील की कि वे इन पारंपरिक योजनाओं आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें और साथ मिलकर इनका उत्सव मनाएं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 के अवसर पर बुजुर्ग नागरिकों को योगदान के सम्मानित और मान्यता देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बुजुर्ग व्यक्तियों के अनमोल योगदान और अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका थीम था ऑल द पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशन, आवर वेलबींग एंड आवर राइट्स। यह आयोजन होटल इम्फाल नॉर्थ AOC इम्फाल में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने जोर दिया कि यह कार्यक्रम समाज में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर ऐसा समावेशी वातावरण बनाए जहां हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि एक प्रगतिशील समाज वही है जहां बुजुर्गों के योगदान को स्वीकार और सम्मान दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही शैक्षिक योग्यताएं अलग अलग हो, लेकिन बुजुर्ग पीढ़ी से प्राप्त ज्ञान और अनुभव अनमोल है, जिन्हें उज्जवल भविष्य के लिए नई पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में राज्यपाल ने मणिपुर के विभिन्न हिस्सों से आए बुजुर्गों को ब्लैंकेट्स, एड्स और अप्लायंसेस वितरित किए। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट खेत्रीमेम और कई अन्य ऑफिशियल भी उपस्थित थे। यह कहते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में उभरी है। थोंगजू केंद्र के विधायक TH विश्वजीत ने घोषणा की कि राज्य की स्कूल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक पाठ्यक्रम लागू करना आवश्यक है, ताकि छात्रों को पढ़ाया और मार्गदर्शन किया जा सके। यह घोषणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकामपाट के 36वां फाउंडेशन कम टीचर्स डे प्रोग्राम के दौरान की गई, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। नेलिट इम्फाल कैंपस अकामपाट इम्फाल ईस्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक ने जोर दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक अत्यावश्यक क्षेत्र बन गया है, क्योंकि AI मानव जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राज्य को भी इस वैश्विक परिवर्तन को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नेलिट द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और विश्वास जताया कि नेलिट युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरते क्षेत्र में प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेलिट से प्रशिक्षित छात्र केवल जॉब सीकर ही नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर भी बने, ताकि वे नेशन बिल्डिंग में योगदान दे सके। इस कार्यक्रम में IBM के इनोवेटिव सेंटर फॉर एजुकेशन के प्रोग्राम लीड डॉक्टर मनी माधुकर और नेलिट इम्फाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम डीन प्रोफेसर युमनाम जयंत सहित संस्थान के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में मणिपुर विश्वविद्यालय के उन छात्रों को जिन्होंने 2024-25 की परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सर्टिफिकेट्स और कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें शैक्षिक सहायता भी प्रदान की गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथा वाले मणिपुर स्टेट कमेटी ने एक नया छात्र संगठन शुरू किया है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड मणिपुर स्टूडेंट अलायंस रखा गया है। यह संगठन औपचारिक रूप से लमयान व हिजम इरावत की
129वीं जयंती के अवसर पर घोषणा किया गया, जिसका आयोजन पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाजम के कार्यालय 11 सैफदरजंग रोड नई दिल्ली में किया गया। इस मौके पर लगभग 20 युवाओं को इस नवगठित छात्र संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश्वर थौनाजम ने कहा कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है और एक नाजुक दौर से गुजर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मणिपुर में समाज की सभी वर्गों को, चाहे वे राजनीति से जुड़े हो या ना हो, राज्य के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य और आंदोलन करने की आवश्यकता है। लेकिन कई राजनेताओं और दलों द्वारा संसाधनों और शक्ति के दुरुपयोग तथा आपसी विभाजन के कारण मणिपुर एक कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि नवगठित छात्र संगठन दिल्ली और मणिपुर दोनों जगह के युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बनेगा जहां वे एकजुट होकर अपने विचार साझा कर सके और राज्य के कल्याण के लिए काम कर सके। यह संगठन युवाओं में एक जुड़ाव की भावना विकसित करेगा और उन्हें समाज व मणिपुर की जनता के प्रति अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम के दौरान IMSA के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। लाइस्ट्रम सनजित प्रेसिडेंट, अबुजम सत्यजित वर्किंग प्रेसिडेंट, जयपुरी नुमाइथेम मुख्य सचिव, इसके साथ ही 20 अन्य उत्साही युवाओं को भी संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। As a family, as a brother, I'm saying to all of you, kari haizage haiba matamda, no one is perfect. Everyone sina kumaina akhoi Manipur conversation na sike leriba party mayam se मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत ने कहा कि उनका मानना है कि यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें तो भविष्य में हमारे बच्चे भी हमारा देखभाल करेंगे। वे यह बातें इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका आयोजन सीनियर सिटीजन्स फोरम इम्फाल ईस्ट द्वारा धर्मालया हॉल, ब्रह्मपुर, नहाबम, इम्फाल ईस्ट में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सत्यव्रत ने याद किया कि पहले समय में बुजुर्गों की देखभाल उनके अपने घरों में ही की जाती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है क्योंकि अब माता पिता को भी ओल्ड एज होम्स भेजा जा रहा है। उन्होंने युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के लोगों से अपील की कि वे बुजुर्गों को घर पर ही संभाले, ना कि उन्हें बाहर भेजे। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इम्फाल ईस्ट के विभिन्न क्षेत्रों से आए 17 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया और उपहार भेंट किए गए। इस कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स फोरम प्रेसिडेंट GA रविचंद्र शर्मा, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर चोंगथाम नरेंद्र और बड़ी संख्या में बुजुर्ग नागरिक उपस्थित रहे। सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर स्टीवन सिमोनी, जिन्होंने पहले QR कोड स्टार्टअप को DoorDash को बेचा था, अब एलन कंट्रोल सिस्टम के को फाउंडर है। यह कंपनी बना रही है बलफोर्क, एक AI पावर्ड ऑटोनोमस मशीन गन जो आसमान में उड़ते ड्रोन को गिराने के लिए डिजाइन की गई है। $40 मिलियन की फंडिंग और US आर्मी के साथ शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट के साथ यह दिखाता है कि कैसे टेक फाउंडर अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्धों ने सस्ते ड्रोन के खतरे को उजागर किया है। समर्थकों का कहना है कि ऐसे AI ड्राइवन सिस्टम भविष्य की वॉरफेयर के लिए जरूरी है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इनकी विफलता खतरनाक हो सकती है। लेकिन साफ है कि डिफेंस टेक एक विशाल इंडस्ट्री बन रही है और इस जनरेशन के पास इसमें हिस्सा लेने का मौका है ताकि इसे जिम्मेदारी से विकसित किया जा सके और यह सुरक्षा के साथ समाज की सेवा भी कर सके।
कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। यह एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों का सामान ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक के.एच. लोकेन ने यांगथांग लायरेम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के विकास और मार्गों पर स्ट्रीट लैम्प लगाने की मांग की। इम्फाल पूर्व में वार्षिक क्वाकटानबा समारोह कल आयोजित होगी। मेरा हाउ चोंगबा त्योहार 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मणिपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 के आयोजन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने होटल इम्फाल में बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानित किया। विधायक टी.एच. विश्वजीत ने नेलित इम्फाल कार्यक्रम में मणिपुर के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस लागू करने की घोषणा की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावाले ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मणिपुर और दिल्ली में नया छात्र संगठन का गठन किया। स्पीकर होकचोम सत्यव्रत ने युवाओं से अपील की कि माता पिता को ओल्ड एज होम भेजने के बजाय घर पर ही देखभाल करें। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखी। कम मुद्रास्फीति के बीच दिसंबर में कटौती की संकेत। सिलिकॉन वैली के स्टीवन सिमोनी ने बनाया एआई पावर्ड एंटी ड्रोन गन बलफोर्ड, रक्षा तकनीक में नई छलांग। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।